Yo guys, namaskaram. So in this video, I wanted to talk about pain और suffering. तो लौट आया था एक काम परेशान था कि जिंदगी सारा टाइम बस सफरिंग काइंड ऑफ इन्फ्लिक्ट करते रहती है हम पे। तो मैंने सोचा चलो इंटरेस्टिंग है, थोड़ी बातचीत करते हैं आपसे इस चीज़ पे। तो बिफोर काइंड ऑफ स्टार्टिंग मेरे को ना एक प्रेसिडेंट, पहले एक लाइन ऑफ थॉट सेट करना है आपके समक्ष। तो ये मैं फिर से रेफर कर रहा हूँ एक बुक को जिसका नाम है अल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत करके। और इस पे ये हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हैप्पीनेस, लव एंड पैशन आर्ट थिंग्स यू फाइंड, देयर चॉइसेस यू मेक। कहते हैं हैप्पीनेस इज अ चॉइस यू मेक एंड अ स्किल यू डेवलप। द माइंड इज जस्ट एज मैलिएबल एज द बॉडी. We spend so much time and effort trying to change the external world, other people, and our own bodies, all while accepting ourselves the way we were programmed in our youths. We accept the voice in our head as the source of all truth, but all of it is malleable and every day is new. Memory and identity are burdens from the past, preventing us from living freely and fully in the present. So, I think ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि basically happiness is like this choice that you make. तो अब कमिंग बैक टू द वीडियो कि क्या थी यार प्रॉब्लम। तो ये आई थिंक लौंडा रो ही रहा था कि यार एक्सटर्नली चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी दुख दर्द पीड़ा सफरिंग ये होती है लाइफ में। तो इसके अराउंड था, फिर काफ़ी बात हुई, डिस्कशन हुई। तो हमें आई थिंक दो तीन चीज़ें समझना है। ये थोड़ा अध्यात्म या स्पिरिचुअल टेक्स्ट की पर्सपेक्टिव से कह लो इम्पोर्टेंट है कि शायद बुद्धा भी कहते हैं ये, आई थिंक आपने भी सुना होगा कि बहुत कॉमन है कि देयर इज ऑलवेज अ चॉइस टू सफ़र एंड नॉट टू सफ़र। आप कहने को मेटाफोरिकली लग रहा होगा कि सिर्फ बातें ही हैं, क्या भी सी कर रहा है बंदा आके, बट समझिए तो बुद्धा की एक बहुत अच्छी एनालॉजी थी कि लेट्स से अगर कोई आप पे एरो मार रहा है तो आई थिंक जब पढ़ रहा है वो पेन है। और विच आई रिमेम्बर, आई थिंक दी स्टोरी इज कि ठीक है वो एरो लग गया, बट जितनी भी अब दुख दर्द पीड़ा है वो एक चॉइस है जो आप मेक कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ प्रोसेस दैट हैपेंड इन द बॉडी। तो आई थिंक थोड़ा पर्सपेक्टिव लाना कि all of the events that are happening in my life right now are just random speculations. कितनी खराब हो चीज़ फ्रॉम अ नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट रैंडम हैपनिंग्स। आई नो हार्ड होगा क्योंकि काफ़ी लोग पेरेंट्स ये सब काफ़ी खोते हैं लाइफ में, तो बोल रहे हैं यार ये तो हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं, ये समझ नहीं पाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रस्ट मी, अगर आप उस दर्द के साथ बैठे रहे सारा टाइम, एक डाउनहिल वाली स्लोप, डाउनहिल वाली बैटल में आप चले जाएंगे जिससे उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जितनी जल्दी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके काइंड ऑफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है जो भी ये पेन है जैसा भी है, आई विल नॉट लेट दिस पेन डिक्टेट माई लाइफ, आई विल नॉट सफ़र दिस पेन, उतनी जल्दी आप मुक्त होते हैं, चॉइसेस में करते हैं कि ठीक है अब जो हो गया एक्सेप्ट करके आगे बेटर कैसे करें। A lot of people let this pain पैरालाइज करके रखना सारा टाइम कि यार क्या करे क्या ना करे, डरते रहना, ओवर थिंकिंग करना, रोते रहना बैठ के, ड्राउन करते रहना, है ये गलत है मेरे साथ, ये सीन है वो सीन है। बट आपको पता है द पीपल हु राइज, हमें सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरीज कौन सी लगती है? दैट जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो में क्या होता है कि हर एक इंसान लेट्स से आपकी एक सेम सिमिलर सिचुएशन टाइप जैसी जगह पे है, he's just making those sacrifices, those choices as to what will make him or her different. तो जितनी भी एनर्जी है, दर्द है, दुख है, एक्सेप्ट करिए, रोइए, ग्रीव करिए अप्रोप्रिएटली, बट एक पॉइंट के बाद अपने आप को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया हो गया। अब इस मोमेंट ऑनवर्ड से जितनी भी एनर्जी है मैं इसको यार प्रोग्रेस में कैसे तब्दील करूँ। कईयों के लिए हो सकता है दबा के जिमिंग कर रहे हैं, कईयों के लिए हो सकता है दबा के कोई स्किल्स पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ तेज बेटर करने अपना थिंकिंग, और काफ़ी कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। पेन एक ब्लेसिंग है लाइफ में, क्योंकि जिनको पेन आती है ऐसे समझिए लाइफ जो काफ़ी चीज़ें
लोगों को 50 60 70 में सिखाती है, वो आपको लेट्स से 20s मे बी अर्ली टीन्स तभी सिखा दे रही है। तो एक एज है आपके पास लाइफ में। बस पॉइंट ये है कि ये जो एज है, जो एक रॉ सफरिंग आ रही है, इसको आप यूज कर रहे हो अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए। बैठे रहोगे बर्बाद हो जाओगे। एक्सेप्ट करके बदलना सारी चीज़ें, एक दृढ़ निश्चय लाना अपने अंदर कि भाई ये चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगी, चाहे मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, चाहे कुछ भी सीन है, कैसे भी करके आई ट्राई माई हार्डेस्ट टू एटलीस्ट गिव अ फाइट, चाहे जितना ही मुश्किल हो। क्योंकि मैं मानता हूँ, प्रैक्टिकली लग रहा होगा इस वीडियो के स्टार्ट में कि क्या भी सीख रहा है, पेन पेन एक्सेप्ट करे, बट ट्रस्ट मी, लाइफ ऐसे भी ही चले जा रही है। अब आए हो जैसा जो भी सीन है, बेटर टू एक्सेप्ट इट हेड ऑन। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जितना है लिमिटेड सीन, ठीक है, जो है ऐसा ही है। इस मोमेंट से बेटर और इवॉल्व कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू डिजर्व द हाईएस्ट। जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है ना अपनी लाइफ में, एक ये मिशन है आपका कि आप एटलीस्ट वो तो एक्सप्रेस करें लाइफ में। तो जितने भी घाव और इवेंट्स आ रहे हैं, जस्ट रिमेंबर दिस। आई नो प्रैक्टिकली थोड़ा इम्प्लाई करना मुश्किल होगा, बट जस्ट ए स्मॉल ट्वीक कैन जस्ट हेल्प यू लिव विद, कहते हैं ना, थोड़ा सा होप कि यार मैं बढ़ूंगा आगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी खराब हो चीजें, आई at least try finding a solution, no matter even if I collapse in that. क्योंकि एक जगह बैठे रहना is more harmful in the long run rather than accepting that pain। at least उस पेन से हील करने के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, और पेन आ रही है धीरे धीरे। सबकी लाइफ में खराब इवेंट्स आएंगे, सबकी लाइफ में दुख दर्द बहुत है, बट आपको पता है डिफरेंस कहाँ आता है? जो इंसान एक जॉयफुल लाइफ जीता और जो इंसान रोता रहता है ऑफ में। choice the choice to rename that pain, the choice to use that pain for your advantage। तो पूरा एम ये होना चाहिए उस पूरी पेन और भसड़ को हम यार एक सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंटेड फोकस पे कैसे रहे, कैसे हेल्प करे अपने आप को थोड़ा और तगड़ा इंसान बनने के लिए। लेट इट मेक यू the beast that you were meant to be। Accept whatever life throws at you, whatever it is। Make it a core responsibility कि यार अब जो है आ गया मेरी लाइफ में, मेरी प्रॉब्लम है, I'll fix it। तो ये एक एटीट्यूड है, आई थिंक सर्टेन इनसाइट्स जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो, एंड अंटिल देन दिस इज देविशीष बिंद्रा। लिखिए कितना काम किया है, and stay awesome। Cheers, bye।